डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, महान शिक्षक थे। मैसूर में जब वो वहाँ पढ़ा रहे थे, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रति इतना कुछ प्रेम और ज्ञान और प्रेरणा उन्होंने भरी कि विद्यार्थी भी उनको बहुत प्यार करते थे। हर एक को ये लगता था कि कोर्स पूरा कराने के लिए तो सब शिक्षक तैयार रहते हैं, पर हमारे अंदर जो भरा है उसे जगाने वाला कोई कोई होता है कि हम क्या हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक दिन कहा, बच्चों आज मेरे लिए पत्र आ गया है और मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा। कोई तैयार नहीं हुआ, सबने मना कर दिया, जाने नहीं देंगे। जब उन्होंने बहुत जोर दिया तो आंसुओं के साथ हजारों बच्चे तैयार हुए। सामान उनका उठाकर तांगे में रखा गया। 4 घोड़ों का एक बग्गी मंगाई गई, उसमें सामान रखा जा रहा है। आंख में आंसू लेकर के विद्यार्थी खड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही डॉक्टर राधाकृष्णन उस बग्गी में बैठ गए, बच्चों ने वो घोड़े हटा दिए और रस्सी बांधकर हजारों बच्चे अपने कंधों पर रस्से लेकर के खींचते हुए उन्हें स्टेशन तक लेकर गए। पूरा शहर उमड़ा हुआ, कौन है ये, किसको लेकर जा रहे हैं? बच्चे कहते हैं हमारा गुरु है, जिसने जीना भी सिखाया और सिर ऊंचा करना सिखाया। इनके घोड़े हम ही हैं, इनको जानवर नहीं खींच सकता। जानवर तो हम थे, अब इन्होंने जानवर से इंसान बना दिया, इसलिए जानवर खींच कर नहीं ले जाएगा। ये जो श्रद्धा है, ये आपको ऊंचा उठाती है। इस अगाध श्रद्धा से आपके जीवन में वो चीज आती है जो आपके अंदर छिपा पड़ा है। उसे अगर बाहर लाना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा को जागृत करना चाहिए। इसलिए हर एक आदमी के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हर बार हम लोग इसलिए मात खा जाते हैं कि जब भी कोई जागृत गुरु आता है वो पुराने भेष में नहीं आता। हम पुराने भेष को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे। अब जब वो चला जाता है फिर उसकी नकल होती है। इसलिए जो कुछ भी इस धरती पर ऐसे चेतना पुरुष आते रहे, बाद में उनके भेष की नकल होती रही। उन जैसी पगड़ी पहन ली, उन जैसा भेष बना लिया, सोचा हम वैसे हो गए। हमारा वेश बदले बदले ना बदले, हमारा परिवेश बदले ना बदले, लेकिन हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर में बदलाव आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और सद्गुरु इसी के लिए प्रयास करते हैं। दुखद बात ये रही है कि हर बार महान पुरुष जो भी आए उनको पहचाना नहीं गया। जब कृष्ण आए तो कृष्ण को नहीं पहचाना गया। वो हमारे 16 कला पूर्ण स्वरूप जो है कृष्ण का है, लेकिन कहाँ पहचान पाए लोग। गुरु नानक देव को भी लोगों ने नहीं पहचाना, बुद्ध को नहीं पहचाना, महावीर स्वामी को नहीं पहचाना, अपमान करते रहे लोग। महाराष्ट्र में एक स्थान है शेगांव, वहां एक बड़े ही अद्भुत हस्ती गजानन महाराज रहे। अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में, अपनी मस्ती में वो बैठे होते थे। उनको अपनी होश नहीं होती थी। बाद में तो उनके वस्त्र भी गायब हो गए, वस्त्र भी नहीं पहनते थे। कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। जिन लोगों ने उनकी महिमा को समझा वो बहुत थोड़े थे, कम लोगों ने समझा। ज्यादातर लोग तो कहते थे ऐसे कोई नंगा बाबा बैठा हुआ है। जब वो नहीं रहे तो लोग इकट्ठे हुए
लोगों ने अपने अपने अनुभव बताने शुरू किए, उनकी कृपा से हमारा ये काम बना। किसी ने कहा मन इतना अशांत रहता था, एक बार सिर पे हाथ रखा, उसके बाद मन में शांति आ गई। किसी ने बताया कि मेरी तो बीमारी ऐसी थी, दूर नहीं हो सकती थी, बस कृपा से ही सब कुछ काम बने। सैकड़ों ने अपने अपने उदाहरण बताने शुरू किए। लोगों को समझ में आया इतनी बड़ी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी महान आत्मा यहाँ थी। उसके बाद उन्होंने उनकी समाधि बनाई, तीर्थ बन गया। और उस निर्जन स्थान में लोगों ने तालाब बना दिया खोदकर, उसका नाम रख दिया आनंद सागर। वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर बनने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कॉलेज, दुनिया भर के कॉलेज बन गए, दुनिया भर की चीजें बन गई, लाखों लोग आने शुरू हो गए। लेकिन हुआ ये कि हम उनके अस्थियों को पूज रहे हैं, मृत शरीर को तो पूज रहे हैं, लेकिन जब तक जीवित थे भूल गए, पता ही नहीं लग पाया। क्योंकि हर बार हम यही सोचते रहे ऐसे रूप में, ऐसे भेष में आएगा तो वो होगा, और वैसे भेष में नकली लोग आते चले गए, असली नहीं आए। इसलिए गुरु को जब पहचान लें, राजा जनक के पास यही एक बुद्धि थी। राजा जनक अपने दरबार में बैठे हुए ज्ञानी ध्यानी लोगों की चर्चा सुन रहे थे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हो रही थी, शास्त्रार्थ चल रहा था। अष्टावक्र के पिता को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया। छोटा सा बच्चा 12-14 वर्ष का 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा लुढ़कता हुआ आया। जैसे वो दरबार में पहुंचा तो उसे देख के सब लोग जोर से हंसे। समझ नहीं आ रहा था इंसान है या क्या है, लुढ़कता हुआ आ रहा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। जब सब लोग हंसे तो ये बच्चा भी जोर से हंसा। सब दरबारी पूछने लगे आप क्यों हंसे? तो इन्होंने कहा पहले आप बताइए आप क्यों हंसे? बोले आपके तन को देखकर। तो इन्होंने कहा मैं भी तो यही देखकर हंसा हूं कि मैंने सोचा था कि इस दरबार में ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे हैं, लेकिन आज समझ में आया कि यहाँ तो हड्डी चमड़ी परखने वाले ऐसे ही लोग हैं जिनको सिर्फ इतनी ही जानकारी, हड्डी को समझा जाए, चमड़ी को समझा जाए, इसके अंदर बसी हुई आत्मा को ये लोग नहीं समझ सकते। इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब सब सन्न। राजा जनक खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या बोलते हो बालक, तुम्हें होश होनी चाहिए। सुनना था, तन के खड़ा हो गया अष्टावक्र। उसने कहा राजन, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जल तो टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, रस टेढ़ा नहीं होता। किसी का शरीर टेढ़ा हो सकता है, ज्ञान कभी टेढ़ा नहीं होता। टेढ़े मेढ़े शरीर पर हंस रहे हैं ये लोग। और 2-4 बातें और कही। राजा जनक ने अपनी पत्नी को आवाज दी कि आओ, जिसे हम ढूंढते थे ना वो आज मिल गया है। हमारी आत्मा को झंकृत करने वाला सदगुरु द्वार पर आ गया है। आज इनको प्रणाम करके आशीर्वाद लें। राजा जनक ने दीक्षा ली, उन्हें अपने पास रखा और पूछा कि एक बात तो बताओ, ये भगवान की तरफ चलने के लिए कितनी देर लगेगी? उनसे जुड़ने के लिए कितनी देर लगेगी? अंदर का अंधेरा मिटने में कितनी देर लगेगी? अष्टावक्र कहते हैं किसी गुफा में हजारों सालों का अंधेरा बंद हो तो ये नहीं कहना होता कि ये 1000 साल पुराना अंधेरा है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो 1000 साल पुराना है। एक दिया जलाओ, एक झटके में अंधेरा दूर होगा।
तुम अपने आप को जगाओ, बात एकदम बनेगी। बस इतना ही करना है कि अपनी मैं और अपने अहंकार को, अपने रुतबे को भूल जाओ, सच्चे अच्छे इंसान बनकर कि मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, यहां ध्यान लाओ और उसके आनंद में टिकने की चेष्टा करो। और देखो कि सर्वत्र वही है, खिलते हुए फूलों में, बहती हुई हवा में, सरसराते हुए पत्तों के बीच से गुजरती हुई हवा और चहचहाते हुए माधुर्य को व्यक्त करते हुए कलरव के रूप में वो पंछी, और स्वर्णिम किरणों को बिखेरते हुए ये चांद सूरज की जो किरणें धरती पर आ रही है, सब में प्रकाश जिसका है, मनुष्य की आंखों में ज्योति जिसने दी है और हृदय में धड़कन जिसने प्रदान की है, जो श्वासों के सरगम को चला रहा है, सबके भाग्यों की रचना करता है, जीवन देता है और आखिर में अपने में समेट लेता है। उसकी लीला चारों तरफ है, उसमें अपना मन टिकाकर शांत होने की चेष्टा करो। बस उसी बात को लेकर जनक निकले। वैसा सोचते सोचते उन्होंने सोचा जंगल की तरफ चलते हैं, तो अपने घोड़े के रकाब में पांव रखा और ऊपर बैठने वाले थे। ध्यान तू ही तू ही तू ही तू ही तू 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 ऐसे कहते कहते खो गए। अब घोड़े को संभालने वालों ने घोड़े को पकड़ के रखा, रक्षक सामने खड़े हुए हैं, मंत्री साथ में, सबने कहा हिलने मत देना, किसी अलग मुद्रा में है आज ये। उसी तरह से खड़े रह गए राजा। घंटों तक उनका ध्यान ऐसे ही घोड़े पर के रकाब पे पांव रखे रखे वहीं लग गया। उतराए नीचे, एक चट्टान पर बैठ गए। गुरु को पता लगा, गुरु पास आए, उन्होंने प्यार से उनके ब्रह्मरंध्र को सहलाया, हिलाया। जागे, आंखें खुली, आंख में आंसू। जनक पूछ रहे हैं ये मैंने क्या पाया आज, मेरी तो दुनिया बदल गई। इस दुनिया में जो कुछ नहीं है वो आज आपने मुझे दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि घोड़े के रकाब पर पांव रखते रखते भी ध्यान लग जाए। तो सदगुरु ने कहा तुम क्या कर रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है कि तुम अपनी मैं को गलाकर उसके हो जाओ। जो भी कर रहे हो उसी में अपने मन को वहां टिका दो, घटना घटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हमें उस और जाने की चेष्टा करनी चाहिए जिसे पाने के लिए इस दुनिया में हम जगह जगह खोज रहे हैं। जो शांति, जो चैन, जो आनंद, जो सच्चा प्रेम, जो सच्चा रिश्ता खोज रहे हैं, वो प्राप्त हो सकता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा गुरु के अनुसार चलने की आवश्यकता है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल जहां रुके थे, गीता का ये अध्याय जिसमें दूसरे अध्याय के ये श्लोक जो मैं आपको सुना रहा हूं, 18 श्लोक हैं। पूरी गीता का अद्भुत ज्ञान इसमें। और कुछ चिंतक तो यहां तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के ये 18 श्लोक जो कहे हैं, गीता तो यहां है, उसके बाद तो कृष्ण भगवान के उपदेश अलग अलग समय के हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानकर ये कहें कि भगवान ने पूर्ण गीता अर्जुन के माध्यम से उस समय दी। तो अर्जुन ने ये पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत।
किमासीत ब्रजेत किम। समाधि में स्थित जिसकी प्रज्ञा हो गई है, ऐसे पुरुष के लक्षण मैं जानना चाहता हूं। कृष्ण आप मुझे बताओ कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, डामाडोल नहीं है, अडोल चेतना वाला जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्तित्व का उठना बैठना कैसा होता है, बोलता कैसे, चलता कैसे, व्यवहार कैसे करता है। कौन है जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, कौन है जिसकी चेतना अकंप है, ज्ञान ज्योति जिसकी अडोल है, वह ऐसा स्थित प्रज्ञ चेतना पुरुष, समाधि जिसके जीवन में खिल गई है, वो किस तरह से उठता बैठता है, कैसे चलता फिरता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि ये पूछना चाहता है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा और मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे युद्ध भी करना पड़ेगा, और अगर मेरी ये ड्यूटी है, फर्ज है, वो मुझे निभाना है और अपने ध्यान में भी जाना है, तो कर्म तो नहीं छोड़ना, युद्ध तो नहीं छोड़ना, व्यवहार तो नहीं बदलना। पर अंदर बदलाव क्या होता है वो मुझे आप बताइए। क्योंकि भगवान ने ये कहा कि बस कर्म करो तुम। इससे पहले जो उपदेश दिया था भगवान ने, वो ये कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, फल की इच्छा का कदापि नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। मतलब मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम्हारा कर्म फल पर उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वहां ध्यान तुम्हारा नहीं होना चाहिए। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, रिजल्ट किसी और के हाथ में है। विद्यार्थी को परीक्षा देनी है, रिजल्ट किसी और के हाथ में, और उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। आप अगर उसे प्रभावित करना चाहते हैं तो अपने कर्म को ठीक कर लो, वो अपने आप प्रभावित हो जाएगा। और बदलना चाहते हो तो अपने कर्म को बदलो। भगवान ने फिर ये भी समझाया कि कर्म जो करने हैं वो कैसे करने हैं। तो बताते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जय पराजय और आसक्ति, अटैचमेंट जो दुनिया की है, उस सब को त्याग कर अपने कर्म में स्थिर होकर मन का समभाव रखकर आप कर्म करने वाले बन जाओ। योगस्थ होकर के कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति और मोह का परित्याग करके तुम अपने कर्म को करो, लेकिन योगस्थ होकर। अब ये बात सोचने वाली है कि योगस्थ होना क्या है। योगस्थ होने का मतलब है, योग कहते हैं जुड़ना, मिलना। किससे? जिससे बिछड़े हुए हो। बिछड़े किससे हैं? अपने आनंद से, अपने प्रेम से, अपने आपे से, अपने आनंद स्वरूप से। अपने आपे में रहकर कर्म करना, ये कह रहे हैं। अपनी होश में रहकर, अपने आनंद में रहकर, अपने प्रेम में रहकर, अपनी करुणा में रहकर। और जब तुम अपने आपे में होते हो तो समझना कि तुम्हारे आपे में होने का मतलब है अपने परमात्मा से जुड़े रहना। जो अपने भगवान से जुड़ा रहकर कर्म करता है, उसका कर्म दिव्य कर्म बन जाता है। तो उसमें युद्ध भी करना पड़े तो भी भगवान से जुड़ करके करो। अब भगवान लड़ाई करने के लिए कहेगा क्या? दुष्टता का दलन करके अन्याय से तो क्षत्रिय को लड़ना ही पड़ेगा, वैश्य को अभाव से लड़ना पड़ेगा। लड़ाई तो जारी है, आपके शरीर में लड़ाई चल रही है।
इतने सारे वायरस, इतने सारे बैक्टीरियाज, इतनी तरह के कीटाणु विषाणु हर पल आपके श्वास के साथ अंदर जाते हैं और आपको बीमार करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर आपके फौजी अंदर लगे हुए हैं ना, जैसे आपके देश के प्रहरी जो सीमा पर खड़े हुए हैं, आपको तो पता लगता भी नहीं कि दुश्मन कहां कहां से अंदर घुसने की चेष्टा करता है, लेकिन राइफल लेकर के खड़े हुए वो लोग जो सियाचिन ग्लेशियर के इतने बर्फीले वातावरण के बीच जहां ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां पर खड़े होकर जो पहरा दे रहे हैं कि दुश्मन कहीं से भी आपके देश में हमला न कर सके। जो कच्छ के कछार में, जो रेगिस्तान के तपते हुए बालू के अंदर 44 डिग्री तापमान के बीच, रेत की आंधियों के बीच पहरा दे रहे हैं, आपको उनका पता नहीं लगता। उन्हीं के कारण तो आप सुरक्षित बैठे हुए हैं। इसलिए जब आप जय जवान बोलते हैं तो ये ध्यान रख लेना, ये केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को बोलने का समय नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि दुख में भगवान याद आता है और दुख में ही जवान याद आता है। तो मैं तो एक बार फौजियों के बीच में था, तो मैं वहां कह रहा था कि दुख में भगवान याद आता है तो दुख में जवान भी याद आता है, तो जवान का स्थान भी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उनके कारण हम सुरक्षित हैं। और जो बलिदानी हुए हैं वो अपनी प्रार्थनाओं में अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, लेकिन अपने बलिदानियों को और अपने शहीदों के लिए भी प्रार्थना किया करो, उनको याद किया करो। सिक्खी परंपरा में एक बहुत अद्भुत बात है, वहां जब अरदास की जाती है तो शहीदों को भी याद किया जाता है। उनको याद किया जाता है जो तत्ते तवे पर बैठे और जले, देग में उबाले गए, जिनका शरीर आरे से चीरा गया, उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा भी बोला जाता है। जो कौम अपने बलिदानियों को याद रखती है वो कौम सिर उठाकर जिया करती है। प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा शहीदों से यदि हम ना लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। प्रेरणा लेनी चाहिए, ध्यान उधर देना चाहिए। तो आपके शरीर में भी लगातार बहुत तरह के घुसपैठिए आ रहे होते हैं। केवल सीमा पार से ही आतंकवादी आ रहे हैं, आपके तो हवा में भी अंदर आ रहे हैं। और आपका शरीर आपके अंदर से ही उनको ठीक करने के लिए इतना जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। कहीं अगर चोट लग जाए, गुम चोट लग जाए, तो उसके चारों तरफ सूजन आ जाती है और उसके वो साथ में जो है ना, या तो वो ऊंचा सा उठ जाता है, और अगर वो पक जाए तो वहां से कुछ सफेद सफेद बाहर आता है। वो जो सफेद कण थे आपके रक्त के, वो बाहर आते हैं उस समय। वो फौजी जो है, उन्होंने वायरस को अंदर पहुंचने नहीं दिया, वहीं गोल घेरा बना लिया। वो जेट सिक्योरिटी है आपकी। चाणक्य ने 7 घेरों की चर्चा की कि राजा के साथ 7 घेरे होने चाहिए, पर इस समय विषय नहीं है, हम तो भगवान कृष्ण की कथा कर रहे हैं ना। तो आपके शरीर में भी संघर्ष चल रहा है, जिसमें अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बीमारी आप पर काबू नहीं पा सकती, और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तो फिर लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले गला खराब होगा, यहाँ डॉक्टर भी यहीं से चेक करता है, ऐसे ऐसे करके देखता है, क्योंकि यहीं गला पकड़ती है ना हर चीज। जो आपका दुश्मन होगा, बुरा आदमी होगा, वो भी गला ही पकड़ता है। जिसने आपसे पैसा लेना उसने गला पकड़ना है। सब गला ही पकड़ते हैं। बीमारी भी आती पहले गला पकड़ती है, और जब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ होने लग जाती है तो उसके बाद में आपका सर भारी होता है, फिर आपको बुखार होना शुरू होता है। आपको मतलब किसी को, आपको नहीं, भगवान करे आपको ऐसा हो। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक वागवर्धिनी सभा होती थी, जिसमें यह बताया जाता था कि वक्ता की शैली क्या होनी चाहिए।
तो एक तो ये कहा जाता था कि हर एक दिल तक पहुंचो और आपकी बात हर एक को समझ में आनी चाहिए। दूसरा, उंगली करके कभी कभी ये मत कहो कि तुम मर गए तो क्या होगा, ऐसे करके मत बोल। फिर बड़े बड़े चिंतक बुलाए जाते थे जो वो बताया करते थे कि अलग अलग समय में संबोधन देने वाले लोग कैसे कैसे हुए। जब आल्पस पर्वत को पार करने के लिए नेपोलियन अपने फौजियों को प्रेरित कर रहा था तो क्या बोल रहा था। अलेक्जेंडर ने जब अपनी फौजियों को साथ लिया और जाकर पूरी दुनिया में अपना विजय का परचम लहराने की भावना से खड़ा हुआ और पहला संबोधन दिया तो कैसे बोला। तो अलग अलग तरह की चीजें बताई जाती थी कि किस तरह से अपनी बात को कहना चाहिए। फिर ये भी बताया जाता था कि एकांकी नाटक भी होता है तो वो भाषा में चलता है, तो वो भी एक शैली होती है। उस शैली में क्या होता है कि एक अकेला व्यक्ति जो है सबकी आवाजें निकालता है, बोलता वो वैसे सामान्य भाषा है कि एक जंगल है, सांझ घिर आई है, झिंगूर बोल रहे हैं और अंधेरा इतना बढ़ गया है कि अब दिशाएं खो गई हैं, रास्ता भी खो गया है, साएं साएं की आवाज आने लग गई है और रास्ते में चलते चलते मुसाफिर रास्ता भूलने लगे हैं और इतनी देर में जोर से आवाज आती, ठहरो। घबरा गए सब लोग, कोई लुटेरा आ गया और चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। अब यहाँ जो आवाजें बढ़ाई जाएंगी घटाई जाएंगी, आदमी का रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। एक ही आदमी बोल रहा है, वो सबकी आवाजें निकालता है। आदमी घबराया हुआ और इतनी देर में पीछे से आवाज आती है, घबराना नहीं, हम आ गए हैं, हिम्मत आ रही है। शब्द को ब्रह्म कहा गया। अपनी बात को जब कहना होता है ना तो इस ढंग से कि व्यक्ति को शक्ति मिले। हम लोगों को हर वर्ष एक कार्य करना होता है, पूरे देश में घूमते हैं ना, तो हर जगह की समस्याएं, लोगों के जीने का ढंग, वो सबको लिखते जाते हैं। फिर साल में विश्लेषण करते हैं, इनको क्या चाहिए। आपका काम केवल इतना नहीं कि स्टेज पर कुछ बोल दिया, आपका काम है उनकी पीड़ा और उनके दर्द को समझकर शास्त्र क्या कहता है उस आधार पर उस पीड़ा को दूर करने के लिए। क्योंकि शुरुआत में 1 साल पूरा भ्रमण करने के लिए हमारे सदगुरु ने हमको कहा था, 1 साल पूरा पूरे देश में घूमो और देखो आदमी कहाँ जीता है, किस स्थिति में जीता है, उसे किस चीज की जरूरत है। उस समय हमारी भाषा शैली भी बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया करते थे। लगता था कि विद्वता इसी से प्रकट होती है। तो गुरु ने छुड़ाया ये सब, सरल हो जाओ, इतने सरल हो जाओ। तुम्हें लोगों के दिल तक पहुंचना है, क्योंकि पानी में तेल ऊपर डालोगे तो वो तैरने लग जाएगा। तुम्हें तो मिक्स होना है किसी मिश्री की तरह, किसी नमक की तरह। पानी में तैरना नहीं, घुल जाना है। जो सामने बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना आपा है। उन तक तुमने परमात्मा के प्रेम को पहुंचाना है, जिससे हर कोई खिल सके, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ सके। तो यह निवेदन कर रहा हूं मैं आप सबसे कि आपके अंदर का जो ये इम्यून सिस्टम है, ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। अंदर फौजी बैठे हुए हैं, तो योद्धा तो आपको बनना पड़ता है। और फिर आपके मन में भी विचारों की लड़ाई चल रही है, संकल्प विकल्प की लड़ाई चल रही है। और अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार ज्यादा होंगे तो वो जीत जाएगा, पलड़ा उसका भारी हो जाएगा। और दुखद बात यह है कि आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ इस समय स्ट्रेस इतना हो गया है कि नकारात्मकता बहुत ज्यादा आ गई है लोगों के अंदर। और नकारात्मकता के कारण लोगों के अंदर चिंता है, लोगों के अंदर निराशा है। आप लोग अगर देखें तो जो स्थिति आज दिखाई देती है वो कितनी विचित्र है। परमात्मा की जो सर्वोच्च कृति है, ये मनुष्य कुमला गया है आज। निराशा बहुत है, डर बहुत है। आवाजें सुनाई देती हैं, हम लोग जगह जगह जाते हैं ना,
कोई आकर बोलता है कि बहुत तनाव है, बहुत हताशा है, बहुत चिंता है। कोई बोलता है मैं खुद से बहुत नाराज हूं, मेरा कैरियर दांव पे लगा हुआ, मेरी नौकरी दांव पर लगी हुई है, मेरा सम्मान दांव पे लगा हुआ है। कोई कहता है मैं बहुत डरा हुआ जी रहा हूं, कोई कहता है नींद ठीक से नहीं आती, कोई कहता है मेरी मुस्कुराहट खो गई है, कोई कहता है मेरे रिश्तों में दरार आ गई है, कोई कहता है मुझे कोई समझता क्यों नहीं है, कोई कहता है तो जिए तो कैसे जिए, जीना मुश्किल हो गया, जीना दूभर हो गया। कुछ हैं जो ये कहा करते हैं आकर के ऊब चुका हूं जिंदगी से, भागने को मन करता है कि चलें कहीं और। किसी किसी के अंदर से आवाजें आती हैं जब हम लोग सुनते हैं ना कि किसी को हमारी कद्र नहीं है, कोई हमें समझता ही नहीं। घर में रहते जरूर हैं लेकिन घर काटने को दौड़ता है। कोई बोलता है कि जिस ऑफिस में हम जाते हैं ना, जहां काम करते हैं, वहां चारों तरफ इतनी राजनीति, इतनी पॉलिटिक्स, इतने षड्यंत्र, ऐसा लगता है कि जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया था, ऐसे घिरे गए हम लोग। कोई किशोर, कोई युवक पूरा लक्ष्य करने के लिए कहता बहुत दबाव है घर वालों का। वो क्या बनाना चाह रहे हैं हमको? स्कूल में भी दबाव, घर में भी दबाव, खेलने देते ही नहीं। युवक है वो कहता है इतना रिजर्वेशन का दबाव, पढ़ाई लिखाई कर भी ली, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इस युग में है खड़े हुए हम लोग। किसी को लगता है मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी पर तो लग गया लेकिन उसकी पत्नी ऐसी आ गई, बस वो अपनी पत्नी की तो सुनता है, हमारी नहीं सुनता। किसी बहू को ये लगता है कि बड़ी मुसीबत है घर में कि सास अपनी चला रही है और ऐसा ड्रामा करती है, बेटे के सामने ऐसी पिक्चर ला करके खड़ी कर देती है, ऐसा लगता है कि सबके गुनाहगार मैं हूं, मैं यहां आई क्यों? ये आवाजें सुनाई देती हैं हम लोगों को चारों तरफ से। लेकिन ये सारी बात जो सुनाई दे रही है, इसी के बीच में मुझे एक और चीज दिखाई देती है कि जैसे एक बहुत सुंदर सा बरगद का पेड़ 50-100 साल का, इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं, इतने प्यारे पत्ते उसके, 50-100 आदमी नीचे बैठ सकते हैं, इतना शरण देने की शक्ति रखने वाला पेड़। और जैसे उसकी जड़ों की तरफ देखते हैं दिखाई देता है दीमक लगी हुई है। एक दिन लौट कर आए, देखा वो गिरा पड़ा है, तो समझ में क्या आता है कि 100 साल तक जीने वाला ये पेड़ अनेक आंधी तूफानों का सामना करता रहा, कभी गिरा नहीं। आंधियां नहीं गिरा पाई, दीमक ने गिरा दिया।